अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोया एसोसिएशन में राना हमजा मजीद जोया आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने शॉर्ट वीडियो में ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था, तो अब इंशाल्लाह इसका कंप्लीट लेक्चर तैयार कर लिया है, तो उसको तफसील से डिस्कस करते हैं। ज्वाइंटर ऑफ चार्ज को पूछा किस तरह से जा सकता है। पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है ना, व्हाट पर्सनस में बी चार्ज जॉइंटली, किन अशखास का इकट्ठा चार्ज किया जा सकता है। नंबर 2, what are necessary element of charge, how it is framed, whether separate charge should be framed for every distinct offense. नंबर 3 क्या तरीका है, what is charge, how it is framed, what person may be charged jointly. नंबर 4 पे है what is meant by jointer of charge, discuss the law on this subject in detail. नंबर 5 पे है what is meant by charge, what are its essentials, whether a separate charge should be framed for every distinct offense. इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो पहली स्टेटमेंट ओपनिंग आएगी। ओपनिंग स्टेटमेंट की तरफ आते हैं तो सबसे पहले जनाब ओपनिंग स्टेटमेंट में वो जिक्र करेगा द वेरियस प्रोविजंस ऑफ CRPC 1898 contemplate that there shall be a precise charge for every distinct offence and that shall be tried separately. पहली बात तो है कि हर बंदे का जो होगा चार्ज होगा वो सेपरेट तरीके से होगा, एक्सेप्ट दैट इन द केसेस मेंशन्ड इन सेक्शन 234, 235, 236 and 239 CRPC 1898 which recognize the principle of jointer of charge. इन 4 सेक्शन के तहत jointer of charge यानी कि इकट्ठा चार्ज किया जाएगा। क्या चार्ज किया जाएगा भी आगे जाकर हम डिटेल आएगी तो उसके अंदर आपको समझ आएगी कि जॉइंटर ऑफ चार्ज असल में होता क्या है, ये किन कंडीशनों में होता है और किन अशखास पर होता है और इसके तरीक़ेकार क्या है। एक ऑफेंस पे होता है, एक से ज़्यादा ऑफेंसेस में होता है, एक आदमी पे होता है, ज़्यादा आदमियों पे होता है, कौन से केसेस में होता है। तो जनाब आगे आ जाता है रेलिवेंट प्रोविजन, इसकी सेकंड हेडिंग आ जाएगी। सेक्शन 234, 235, 236 एंड 239 इसको डील करेंगे। नंबर 3 पे आ जाएगा डेफिनेशन ऑफ चार्ज। सेक्शन 4 क्लास 1 में जो इसका जो डेफिनेशन है वो मुकम्मल तौर पे बताई गई है। इन द प्रिसाइज फार्मूलेशन ऑफ स्पेसिफिक एक्यूजेशन मेड अगेंस्ट इन अ पर्सन कि चार्ज असल में क्या होता है, ये सेक्शन 4 में उसने क्लियर कट बता दिया है। आगे अगली आ जाएगी हेडिंग 4 आ जाएगी डेफिनेशन ऑफ जॉइंटर ऑफ चार्ज, यानी कि जॉइंटर ऑफ चार्ज जो है असल में इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ये हमें हेडिंग 4 बता रही है व्हेन अ पर्सन इज ट्राइड फॉर मोर देन वन ऑफेंस इन द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, जब कोई शख्स एक से ज़्यादा ऑफेंस में शामिल होगा तो स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस को देखते हुए तो उस वक्त जॉइंटर ऑफ चार्ज को मद्देनज़र रखा जाएगा। सेक्शन 234, 235, 236 एंड 239 के तहत। आगे अगली हेडिंग आ जाएगी जनाबे वाला 5th हेडिंग ऑब्जेक्ट टू इनेबल द अक्यूज टू नो द पार्टिकुलर्स अगेंस्ट हिम एंड डिफेंड। छोटा सा इसका ऑब्जेक्ट है कि जो अक्यूज होता है द पार्टिकुलर अगेंस्ट हिम एंड डिफेंड, ठीक है। नंबर 6 अगली हेडिंग है सेपरेट चार्जेस फ्रॉम डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस। सेपरेट चार्जेस कब होते हैं, जनरल रूल क्या है। फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस ऑफ विच एनी पर्सन इज अक्यूज, कोई भी शख्स अगर मुलज़म है देयर शैल बी अ सेपरेट चार्ज, उसका अलग से चार्ज होगा। एंड सच चार्ज शैल बी ट्राइड सेपरेटली, और अलग तरीके के साथ उसका मुकम्मल कोर्ट का जो प्रोसीजर होगा उसके ऊपर चार्ज फ्रेम जो चार्ज लगाना है वो कोर्ट ने अलग तरीके से लगाना है, यानी कि अलग अलग सेपरेट करके लगाना है। नंबर 7 पे आ जाएगी मेन हेडिंग जॉइंटर ऑफ चार्जेस एक्सेप्शंस टू द रूल मेंशन इन सेक्शन 233। फॉलोइंग आर द एक्सेप्शन टू द रूल मेंशन इन सेक्शन 233। नंबर 1 more than one offence of same kind within a year may be charged together under section 234।
हेडिंग से पता चल रहा है मोर देन वन ऑफेंस, एक से ज़्यादा ऑफेंसेस हों, ऑफ सेम काइंड, एक जैसे हों, विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर हों, मे बी चार्ज टुगेदर, तो उस कंडीशन में चार्ज इकट्ठा हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा चोर है, कोई बंदा डकैत है, डकैती करता है, तो ये तो फिर वो बंदा ये बार बार ये काम कर रहा है और करता है, उसका चार्ज फिर इकट्ठा होगा। आगे जाके डिटेल से पढ़ते हैं हम, इसको डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। When a person is accused of more than one offence of same kind committed within a year from the first to the last of such offences, he may be charged with and tried at one trial for any number of them not exceeding 3. Class 1 है single accused. Section 234 will apply only where there is only one accused. Section 34 apply वहाँ पे होगा जहाँ पे सिर्फ एक single accused होगा। Class 2 है सेमनेस ऑफ ऑफेंसेस। सेक्शन 234 सब क्लास 2 सेमनेस ऑफ ऑफेंसेस, बात वही आ गई जहाँ पे एक जैसे ऑफेंस होंगे, ऑफेंस मिलते जुलते होंगे। क्लास 3 आ गई ऑफेंसेस में भी अगेंस्ट ए डिफरेंट पर्सन, जहाँ पे उसने ऑफेंसेस एक शख्स के साथ नहीं, अलग अलग लोगों के साथ, फॉर एग्जांपल चोरी की आज किसी के घर, कल किसी के घर, परसों किसी के घर। क्लास 2 आ जाएगी द ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 231 इफ मोर देन वन ऑफेंसेस आर कमिटेड बाय द सेम पर्सन इन वन सीरीज ऑफ एक्ट्स सो कनेक्टेड टुगेदर एज टू फ्रॉम द सेम ट्रांजैक्शन ही मे बी चार्ज विद एंड ट्राइड एट वन ट्रायल फॉर एवरी सच ऑफेंस। फिर वही आगे बात आ गई क्लास 1 सेम ट्रांजैक्शन, अगर सेम ट्रांजैक्शन की गई होगी, फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे ने कोई चोरी, डकैती, मर्डर इस तरह का काम किया है। नंबर 2 क्लास है नो लिमिट्स ऑफ ऑफेंसेस, जहाँ पे ऑफेंसेस की कोई लिमिट ही ना हो, एक्सीड देन नंबर ऑफ 3 से ज़्यादा ऑफेंसेस किए हों। आगे क्लास 3 ऑफेंसेस फॉलिंग विद इन 2 डेफिनेशंस अंडर सेक्शन 235 सब क्लास 2 if the offence is falling within 2 or more definition of any law which defines the offence, the person accused of such offence may be charged with and tried at one trial for such offence। तो फिर उसका एक ट्रायल होगा। क्लास 4 आ गई जी एक्ट्स constituting one offence but constitute a different offence when combined, जहाँ पे एक जगह पे ऑफेंस एक अकेले ने किया, दूसरी जगह पे किसी के साथ मिलकर किया। क्लास 5 है ऑफेंस फॉर विच अ पर्सन माइट हैव बीन चार्ज अंडर सेक्शन 236 if a single act or a series of acts is of such a nature that it is doubtful which of several offences has been committed, the accused may be charged with having committed all or any of such offences and any number of such charge may be tried in one trial। तो उससे वो एक ही ट्रायल में भी उसके सारे ऑफेंसेस को रखा जा सकता है। डाउट एज टू लॉ, इसकी क्लास 1 है द डाउट हैज़ टू बी ऑफ द लॉ एंड नॉट ऑफ द फैक्ट्स। नंबर 8 इसकी हेडिंग है मेन व्हाट पर्सन में बी चार्ज ज्वाइंटली। ज्वाइंटली चार्ज कब होगा, असल जो टॉपिक पूछा गया है सेक्शन 239 में फॉलोइंग पर्सन चार्ज में बी ज्वाइंटली, फॉलोइंग जो पर्सन होंगे, अशखास होंगे, उनका चार्ज ज्वाइंटली होगा। क्लास 1 इसकी तरफ आते हैं। क्लास 1 कहती है persons accused of the same offence committed in the course of same transaction, जहाँ पे सेम लोगों ने इकट्ठे होके कोई ऑफेंस किया होगा, उनका ज़ाहिर सी बात है उनका इकट्ठा ही फिर होगा ना, चार्ज इकट्ठा ही लगेगा उनके ऊपर। नंबर 2 पर्सन अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस एंड पर्सन अक्यूज ऑफ एन अबैटमेंट आर एन अटेम्प्ट टू कमिट इट। अबैटमेंट किसी को उकसाया गया हो, अबैट किया गया हो। नंबर 3 पर्सन अक्यूज ऑफ मोर देन वन ऑफेंस ऑफ द सेम काइंड कमिटेड जॉइंटली विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर अंदर उन्होंने सेम एक जैसा ऑफेंस किए हों तो। नंबर 4 पे पर्सन अक्यूज ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, उन्होंने अलग अलग क्राइम भी किए हों। पर्सन अक्यूज ऑफ थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन एंड पर्सन अक्यूज ऑफ रिसीविंग और retaining
are assisting the disposal or concealment of the property obtained in the commission of these offences, यानी कि एक्सटोर्शन, थेफ्ट, मिसअप्रोप्रिएशन, इस किस्म के ऑफेंस में भी इकट्ठा चार्ज हो सकता है जॉइंटली। पर्सन अक्यूज ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 411 एंड 414 ऑफ पीपीसी, यानी कि 411 और 414 के तहत भी अगर उन्होंने कोई ऑफेंस किए होंगे तो उनका भी चार्ज इकट्ठा होगा। फिर आगे फाइनल हेडिंग, फाइनल स्टेटमेंट, जैसा कि आपको पहले बताया गया है, द पिथ एंड मैरो ऑफ ऑल द प्रीवियस डिस्कशन देयर इज नो आउट एंड ट्रूथ शोज दैट। आगे आपने चार्ज के मतलब बता देना है। सेक्शन 234, 5, 6 और 239 इसको आपने डिस्कस कर देना है। आपका टॉपिक एज अ स्टूडेंट ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जी इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगला लेक्चर बहुत जल्दी करेंगे, तब तक के लिए जो एसोसिएशन की तरफ से राना हमजा जो एडवोकेट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।